नमस्कार मित्रों, बागेश्वर धाम एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मित्रों, आइए आज जानते हैं तंत्र शास्त्र क्या है, तंत्र का रहस्य क्या है। तंत्र के विषय में आइए जानते हैं। तंत्र मंत्र और यंत्र में सबसे पहले तंत्र का ही उल्लेख है। तंत्र शब्द के अर्थ पर विवाद है, इसलिए हम इसके अर्थ, इसकी प्राचीनता और इसके इतिहास के सवाल पर बात नहीं करते हैं। यहाँ तांत्रिकों से जोड़कर तंत्र का जो प्रचलित अर्थ या भाव समझा जाता है उसे ही समझें। दरअसल तंत्र शब्द योग शब्द के समान है। जैसे हर तरह की दर्शन के आगे योग लगा दिया जाता है, उसी तरह तंत्र भी उदाहरण के अनुसार संख्या योग को संख्या तंत्र भी कहा जा सकता है। तंत्र को आप सिद्धांत शब्द के समान समझ सकते हैं। तंत्र का मांस, मदिरा और संभोग से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। जो व्यक्ति इस तरह के घोर कर्म में लिप्त हैं, वह कभी भी तांत्रिक नहीं बन सकता। तंत्र को इसी तरह के लोगों ने बदनाम कर दिया है। तंत्र एक रहस्यमय विद्या है। हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी इस विद्या का प्रचलन है। तंत्र को मूलतः शैव आगम शास्त्रों से जोड़कर देखा जाता है मित्रों, लेकिन इसका मूल अर्थ वेद में पाया जाता है। तंत्र शास्त्र 3 भागों में विभक्त है: आगम तंत्र, यामल तंत्र और मुख्य तंत्र। तंत्र शास्त्र के मंत्र और पूजा अलग किस्म के होते हैं। आइए जानते हैं तंत्र मार्ग क्या है। तंत्र और अर्थशास्त्र। तंत्र विद्या के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति का विकास करके कई तरह की शक्तियों से संपन्न हो सकता है। यही तंत्र का उद्देश्य है। तंत्र के माध्यम से ही प्राचीन काल में घातक किस्म के हथियार बनाए जाते थे। मित्रों, उसका उपयोग किया जाता था शस्त्रों के बनाने में। इसी तरह तंत्र से ही सम्मोहन, त्राटक, त्रिकाल, इंद्रजाल, परा, अपरा और प्राण विद्या का जन्म हुआ। इसी तरह मनुष्य से पशु बना जाना, गायब हो जाना, एक साथ 5-5 रूप बना लेना, समुद्र को लांघ जाना, विशाल पर्वतों को उठाना, करोड़ों मील दूर के व्यक्ति को देख लेना, वह बात कर लेना जैसे अनेक कार्य, ये सभी तंत्र की बदौलत ही संभव थे। तंत्र परंपरा। तंत्र के प्रथम उपदेशक भगवान शंकर और उसके बाद दत्तात्रेय हुए हैं। बाद में 84 सिद्धि, योगी, शाक्त और नाग परंपरा का प्रचलन रहा। इस परंपरा में गुरु गोरखनाथ और नवनाथों को उल्लेख करना जरूरी है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ। यहाँ ऐसे हजारों तांत्रिकों के नाम गिनाए जा सकते हैं जिन्होंने तंत्र को एक नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया और सिद्ध एवं मोक्ष प्राप्त करने नए नए मार्ग खोजे। तंत्र विज्ञान, जिसमें यंत्रों के स्थान पर मानव अंतराल में रहने वाली विद्युत शक्ति को कुछ ऐसी विशेषता संपन्न बनाया जाता है जिससे प्राकृतिक से सूक्ष्म परमाणु उसी स्थिति में परिणित हो जाते हैं जिसमें कि मनुष्य चाहता है। पदार्थों की रचना, परिवर्तन और विनाश का बड़ा भारी काम बिना किन्हीं यंत्रों की सहायता के तंत्र द्वारा हो सकता है। विज्ञान के इस तंत्र भाग को सावित्री विज्ञान, तंत्र साधना, वाम मार्ग आदि नामों से पुकारते हैं। तंत्र शास्त्र में जो 5 प्रकार की साधना बताई गई है उसमें मुद्रा साधना बड़े महत्व का और श्रेष्ठ है। मुद्रा में आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि योग की सभी क्रियाओं का समावेश है। तंत्र साधनाएं। हर तरह की साधना का एक तंत्र पक्ष भी होता है। तंत्र शास्त्र को रचयिता एवं वक्ता आदिनाथ भगवान शिव कहे गए हैं। किसी न किसी रूप में सभी हिंदू समाज इस मान्यता को मानते हैं, हालांकि कुछ लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं। इसके अलावा भैरव, वीर, यक्ष, गंधर्व, सर्प, किन्नर, विद्याधर, 10 महाविद्या, पिशाचिनी, योगिनी, यक्षिणी आदि सभी तंत्र मार्गी देवी हैं। और देवता देखा गया है कि कई तांत्रिकों के मसान, पिशाच, भैरव, छाया पुरुष से बड़ा ब्रह्म, राक्षस, वेताल, कर्ण, पिशाचिनी, त्रिपुरी, सुंदरी, कालरात्रि, दुर्गा आदि की सिद्धि होती है। लेकिन यह कहाँ तक सही है यह हम नहीं जानते।
कैसी होती हैं तंत्र साधनाएं, आइए हम लोग जानते हैं। तंत्र साधना में शांति, कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण नामक 6 तांत्रिक षष्ठ कर्म होते हैं। इसके अलावा 9 प्रयोगों का वर्णन मिलता है। मारण, मोहन, स्तंभन, विद्यासन, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना, रसायन क्रिया तंत्र के ये 9 प्रयोग हैं। मित्रों, उक्त सभी को करने के लिए अन्य कई तरह की देवी देवताओं की साधना की जाती है। अघोरी लोग इसके लिए शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना करते हैं। बहुत से लोग भैरव साधना, नाग साधना, पिशाचिनी साधना, यक्षिणी साधना या रुद्र साधना करते हैं। हालांकि इसका एक निम्न स्तर भी है, जैसे इस विद्या के माध्यम से नजर लगाना, उन्माद, भूतोन्माद, ग्रहों का अनिष्ट, बुरे दिन, किसी के द्वारा प्रेरित अविचार, मानसिक उद्वेग आदि को शांत करना भी होता है। शारीरिक रोग के निवारण, सर्प, बिच्छू आदि का दर्शन, विषैले फोड़ों का समाधान भी तंत्र द्वारा किए जाने का दावा किया जाता है। लेकिन विद्वानों का मत है कि तांत्रिक साधना का मूल उद्देश्य सिद्धि से साक्षात्कार करना है। इसके लिए अंतर्मुखी होकर साधनाएं की जाती हैं। तांत्रिक साधना को साधारणतः मार्ग, वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग और मध्यम मार्ग कहा जाता है। तंत्र और नारी, यह माना जाता है कि तंत्र साधना में नारी का होना जरूरी है, लेकिन यह कितना उचित है यह हम नहीं जानते। हालांकि बहुत से तांत्रिक नारी के बगैर भी यह साधना करते हैं, क्योंकि उसकी अनिवार्यता स्वीकार नहीं की गई है। यह आकर्षण ही काम शक्ति, जैसे तंत्र में आदि शक्ति कहा गया है। यहाँ परंपरागत पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से एक है। तंत्र शास्त्र के अनुसार नारी इसी आदिशक्ति का साकार प्रतिरूप है। षष्ठ चक्र भेदन व तंत्र साधना में स्त्री की उपस्थिति स्वीकार्य है, क्योंकि साधना स्थूल शरीर द्वारा न होकर सूक्ष्म शरीर द्वारा ही संभव है। मित्रों, आज तक के लिए यही जानकारी बहुत है। मित्रों, नमस्कार। आप लोगों पर बागेश्वर बाबा जी की कृपा बनी रहे।